तो दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ में रा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा आ चुका है अपडेटेड। अब इसके आधार पर आप सभी को बताएंगे कि दोस्तों इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली। देख सकते हैं शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर भी यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको पता चल जाएगा कितना स्कोर आपका इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में गलत प्रश्न भी आए। तो टोटल आप सभी को पता है कि दोस्तों 200 से ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। अब जब 200 से ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है तो इनमें से आपके कितने प्रश्न यानी कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं गलत प्रश्नों पर और किसको अंक ये मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और रा स्कोर है, तो रा स्कोर के अकॉर्डिंग दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी करें। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे 110 नंबर हैं एससी कैटेगरी से। क्या कुछ लोग कमेंट करें सर 120 ओबीसी कैटेगरी से मेंस की तैयारी करें या ना करें। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर 125 नंबर हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तैयारी करें मेंस की या ना करें। तो आज सबके डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ आपको रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट भी बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले रा स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मैं डाटा दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप जल्दी से हाइप कर दीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि 180 प्लस स्कोर करने वाले 17 छात्र हैं। कैटेगरी वाइज आपके सामने दिए गए हैं। जो मेनली कट ऑफ है वो दोस्तों अनरिजर्व में 130 के ऊपर अंक करने वाले स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी से सेफ स्कोर में रहेंगे। कैसे, मैं भी आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वैकेंसी का पूरा चार्ट दिखाऊंगा। और जो भी छात्र 130 से नीचे हैं और 125 तक हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो वो सेफ में रहेंगे। कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। एससी एसटी कैटेगरी की भी कट ऑफ बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ मैं दिखा देता हूं कि देखिए ये आपका डाटा है 2022, 23 और 24 का, जो कि मैंने आपके सामने लिख रखा है। ऊपर वैकेंसी है, नीचे क्वालिफाई स्टूडेंट है। यानी कि यहाँ पर आप देखें 2024 में 18,236 के आसपास क्या थी, वैकेंसी थी। और क्वालिफाई कितने किए गए थे टीयर 1 में, 1,86,509 छात्रों को क्वालिफाई किया गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों वैकेंसी का 10 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ बुलाए गए थे। 10 आप जो है 1,86,509 को 18,236 से भाग करेंगे तो 10 पॉइंट में कुछ आएगा, 10.4 या 10.5 आएगा। यानी कि 10 गुना से ज़्यादा छात्र बुलाए गए 2024 में। 2023 का डाटा देखिए 7,859 वैकेंसी थी, 81,752 कैंडिडेट बुलाए गए। इसमें भी यहाँ पर वैकेंसी का दोस्तों 10 गुना से ज़्यादा बुलाए गए। आप 81,000 को 7,859 से भाग दे के चेक कर सकते हैं। 2022 में भी वैकेंसी बहुत थी 36,000, लेकिन यहाँ पर भी 10 गुना छात्र ही बुलाए गए, 10 गुना से ज़्यादा ही बुलाए गए। 10 पॉइंट में कुछ आएगा। आप 3,86,000 को 36,000 से भाग दे के चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो हम इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में 14,582 टोटल पद हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। ये तो रा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है, टोटल पद 14,582। अब इसके आधार पर यहाँ पर आपको देखना है कि यूआर की 6,183 वैकेंसी है। साथ ही साथ ओबीसी की कितनी 2167 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1,088, एससी कैटेगरी में 3,721, एसटी कैटेगरी में 1,423 ये वैकेंसी हैं आपकी। तो सब मिला के 14,582 पद हैं। तो 10 गुना छात्र अगर यहाँ से क्वालिफाई किए जाएंगे तो दोस्तों 1,45,820 कैंडिडेट के आसपास क्वालिफाई किए जाएंगे बहुत आराम से। क्योंकि मैंने आपको पिछले 3 साल का डाटा दिखा दिया, 2023, 2024 और 2022। 3 साल के डाटा में आपने क्या देखा, 10 गुना से ज़्यादा छात्र बुलाए गए मेंस के लिए। तो यहाँ पर 10 गुना किए जाएंगे तो 1,45,000 छात्र लगभग क्वालिफाई किए जा सकते हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज 10 गुना करे जाएंगे। जी हाँ, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कैटेगरी वाइज 10 गुना बुलाए जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 6,183 वैकेंसी हैं, 10 गुना आप कर दोगे तो कितना आएगा, 61,830 केवल स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किए जाएंगे टीयर 1 में। अब इसमें ओबीसी का छात्र भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी आ सकता है और ये सारे आ सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है। इसके बाद जो छात्र 61,000 के बाद 61,000 प्लस कैंडिडेट के बाद ओबीसी कैटेगरी में 10 गुना, जिसमें 21,670 हो जाएंगे कैंडिडेट।
अगर 10 गुना ही बुलाए जाएंगे, पूरे चांसेस है आप देख लेना। EWS में 1088, इसका भी 10 गुना, तो 10,880 के आसपास कैंडिडेट, यानी कि यहाँ 10,000 प्लस। SC कैटेगरी में 10 गुना बुलाए जाएंगे तो 37,000 प्लस हो जाएंगे। ST कैटेगरी में 14,000 प्लस कैंडिडेट हो जाएंगे, क्योंकि 1423 वैकेंसी हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, तो सबसे पहले अनरिजर्व में देखें 6,183 हैं, 10 गुना होगा तो 6 कितना 61,830 हो जाएगा। तो 61,830 तक जिनकी रैंक बन रही होगी, ऐसे छात्रों को सिलेक्शन मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको रॉ मार्क्स दिखाता हूँ। जो भी रैंक मित्रा पर डाटा उपलब्ध हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप सभी को एक चीज़ तो मैं बता दूं पहले कि 13.5 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और यहाँ पर लाखों छात्रों का डाटा हमारे पास आ चुका है, उनके स्कोर आ चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे कि को ज़रूरी कि रैंक मित्रा का डाटा सही हो, तो देखिए जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं वो अपनी स्कोर, अपना रैंक मित्रा पर ज़रूर शेयर करते हैं, ज़रूर चेक करते हैं। तो मोस्टली 1-2 नंबर का ही डिफरेंस यहाँ की कट ऑफ से आपको देखने को मिल सकता है। तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए ये रॉ मार्क्स है, और 61,000 रैंक हमको देखनी है, तो 56,000 रैंक पर 130 स्कोर बन रहा है। 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,109 छात्र हैं, 125 प्लस स्कोर करने वाले 75,445 छात्र हैं। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों 130 के ऊपर स्कोर करने वाले 56,000 हैं, तो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ निकल कर आ रही है वह 130 प्लस निकल कर आ रही है। यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने ध्यान से सुनिए, जिन्होंने UR कैटेगरी से 130 तक स्कोर कर लिया है, पूरे चांसेस हैं कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाए। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर UR कैटेगरी में 130 के ऊपर आपका है तो बिना किसी से पूछे मेंस की तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। अब बात करेंगे OBC कैटेगरी में, तो दोस्तों OBC में इस बार अगर आपका 126 से 130 तक स्कोर बन रहा है तो आप देख लेना इसी के आसपास आपका दोस्तों कट ऑफ रहने वाला है, पूरे चांसेस हैं। EWS में अगर दोस्तों आपने 124 से कितना 128 तक, यानी कि OBC और EWS में मैं लगभग दोस्तों 3 से 4 नंबर का प्लस माइनस लेकर चल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफरेंस देखने को मिलता ही है। EWS में 124 प्लस स्कोर करने वाले छात्र एक सेफ स्कोर में हैं और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र SC कैटेगरी से हैं, ऐसे छात्र अगर दोस्तों यहाँ पर 112 के ऊपर आपका स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि आप मेंस में बुलाए जा सकते हैं। आप मेंस की तैयारी को अपना कंटिन्यू रखें। ST कैटेगरी की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पर जिन छात्रों का स्कोर 100 के ऊपर बन रहा है, यानी कि अगर देखा जाए इसे तो 101 प्लस स्कोर करने वाले छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा 100 प्लस स्कोर करने वाले ST कैटेगरी के छात्र अपनी मेंस की तैयारी करते रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आपको चांस मिल सकता है। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं रिजल्ट आ जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो Tier 1 का रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद, 1 महीना ही टाइम मिलेगा और मेंस आपका हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करते रहें मेंस की, क्योंकि रिजल्ट चांस बन रहे हैं कि नवंबर में ही आ सकता है, ठीक है। तो अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए। बाकी आपका किस डेट में एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, आपका स्कोर कितना बन रहा है, किस कैटेगरी से, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी हमारे चैनल पर पूरा अपडेटेड डाटा के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।